अब आए असल बात पे। पहले तो मैंने आपको आज कहा था कि मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं आऊंगा, और उसकी वजह यह है कि कल गलती से मैं कुछ देर मीडिया पे था और देख रहा था जो इस मीडिया ने इस कौम के लिए कर दिया है, इसको गुमराह करने के लिए, वो मेरा ख्याल है हम उल्टे भी टांग जाते तो रियासत नहीं कर सकती थी, माजरत के साथ। नहीं, कोई माजरत की जरूरत नहीं। कल जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि आपके कुछ एंकर उधर से निकल के प्रोग्राम से अपना टैंक ऑन करके और सरहदें पार करने वाले हैं। ठीक, क्या बात हो रही थी कि जी ये हो गया, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वो सोते रहेंगे, फिर उठेंगे, कहेंगे बड़ी मेहरबानी, हमारा मुंह टूट गया, थैंक यू, खुदाफिज। क्योंकि इधर कोई सिविलियन नहीं मरेगा, उधर भी कोई नहीं मरेगा। ये किन चक्रों में हम पड़े हुए? देखिए, अब मेरी बात सुने, हो क्या रहा है मेरे नजदीक। मोदी साहब की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, वो है पाकिस्तान को तन्हा करना। ये ख्वाजा आसिफ साहब की बात दुरुस्त है मेरे नजदीक। बाकी मुल्कों से ठीक कर लो ताल्लुक, पाकिस्तान को मेरी टर्म्स पे बात करना तो करो, नहीं करना तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अच्छा। उसमें अब वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि पहले होता था कि हर चीज की बात होगी, कश्मीर की भी होगी। अब उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की नहीं होगी, टेररिज्म पे होगी। ये आपको कबूल नहीं। ठीक, आपको तन्हा भी करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने आपको तन्हा करना है और अगर उन्होंने आपको अपनी गेम खेलते हुए मारना है, तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि वो हर चौथे दिन काम करें जो आप करते रहे, हर चौथे दिन एलओसी पे कुछ कर दें, रॉ के 4 बंदे इधर, 6 बंदे उधर, आपको जान के तंग करें। आपको तंग करेंगे और आपके साथी इस शोबे के कहेंगे जी टैंक स्टार्ट कर दो। कल एक साहब थे हमारे पुराने सफारतकार, मैं हैरान हो गया, वो ये कह रहे थे कि जी न्यूक्लियर वेपन बनाए, चलाने के लिए 20 मिनट के अंदर हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि सारा इंडिया जो है उसको हम खत्म कर दें। तो मैंने कहा जी कि 6वें 7वें मिनट में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप तो अल्लाह ताला को अपना अमालनामा पेश कर रहे होंगे, क्योंकि वो सो तो नहीं रहे होंगे, वो आपको खत्म कर चुके होंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो बड़े लिस्ट लंबी आ जाएगी अमालनामे वालों की। तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मोदी आपको फंसा रहा है आपके पैराडाइम में। वो ये चाहता है कि आप इसी चक्कर में फंसे रहें कि 4 बंदे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, और हम उसी में घूमते हुए अपने दफाई अखराजात भी कम ना कर सकें, अपना फोकस भी सही जगह ना ला सकें। मोदी की इकोनॉमी बढ़ती जाए, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी अगले 15 साल में। आज मैं पढ़ रहा था कि 500 बिलियन की ट्रेड की वो बात कर रहे हैं अमेरिका से। हम इधर फंसे रहेंगे। मनमोहन सिंह हमसे थोड़ी सी बात करता था, 20 साल पहले इंडिया हमसे ज्यादा बात करता था। अगर ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे ही चलती रही तो 10 साल बाद तो हम भूटान होंगे, वो हमसे बात ही नहीं करेंगे। आपको ये सोचना है। एक बात मैं और कर दूं, अब ख्वाजा साहब ने जो बड़ी अच्छी एंड में बात की, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी रोकी जा रही। ठीक, आपने करना क्या इससे निकलने के लिए? अगर आप वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं तो आप हारेंगे। तो आपने करना यह है कि आपने मोदी को ऐसी चीज करनी है कि इंडिया पे आपकी लेवरेज हो जाए। करेक्ट। ठीक, वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी मेरे भाई के बजाय ये कहने के कि वो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी रोक रहे हैं, आप 4-5 काम करें। पहली चीज आप ये करें कि आप ओवरलैंड रूट जो है इंडिया को दे दें। उससे क्या होगा? शाहबहार ईरान का पोर्ट खत्म हो जाएगा और आपके पास ये चाबी आ जाएगी इंडिया को ये कहने की कि भाई आप उधर जाते हैं तो जरा इंसान के बच्चे बने। अच्छा, पाइपलाइन जब आएगी, टैपी, आईपीआई, क्या होगा? आपके थ्रू यहां से गैस फ्लो कर रही होगी, वो आपको हाथ नहीं लगा सकेंगे। ठीक, इंडियन कश्मीर को आप ट्रांजिट का मौका दें अपने थ्रू, इंडियन कश्मीर आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। वो खुद कहेंगे कि जियोग्राफिकली भी वो कंटेगुअस है। मैंने एक वक्फा लेना है, लेकिन ये बहुत अहम चीज है, ये बात के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एक बहुत अहम चीज है। मैं सिर्फ बात खत्म कर दूं, ये जो मंसूबे हैं, देखिए हमने इसको प्रोट्रे किया हुआ है कि ये हिंदुस्तान का फायदा है। उनका जरूर होगा, उनकी भी तिजारत है। असल मसला यह है कि आपका डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया और आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप इंडिया पे लेवरेज रख सकें, और डिफरेंशियल बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगर आप ये मंसूबे चलाएं तो आपके पास हिंदुस्तान पे लेवरेज ऐसे आएगी कि उनका जो 50 मिलियन बंदा आप पे डिपेंडेंट होगा, गैस पे, तिजारत पे, वो हिंदुस्तान को कहेगा, उनकी रियासत को, कि भाई इनसे आपने पंगा नहीं लेना है, ये तो हमारी लाइफ लाइन है। करेक्ट। 2 सिर्फ मिसालें दे दूं, उसके बाद आप आगे बात करें। पहली मिसाल 2001-2 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें एक दूसरे के सामने थी, 10 महीने रही, बढ़ के मारता रहा हिंदुस्तान, जंग नहीं हुई। असल में वो क्राइसिस खत्म कब हुआ? आपकी बातों से नहीं हुआ, वो तब हुआ जब अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की और अपने तमाम सिटीजन को कहा कि हिंदुस्तान से भाग जाएं। उनकी आईटी इंडस्ट्री ने दिल्ली जाके कहा कि ये हुआ तो हम तो मर जाएंगे, क्राइसिस खत्म करें। दूसरी मिसाल, चीन और इंडिया जो है, हिंदुस्तान, आपस में दुश्मन है। हम कहते हैं जी चीन हमारे साथ है, $70 बिलियन का ट्रेड है उनका, हमसे ज्यादा तिजारत है। 80% चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का नुकसान है। हिंदुस्तान क्यों कर रहा है ये तिजारत? इसलिए कि उनको ये पता है कि 50 बिलियन जब आ रहा है हमारे पास तो चीनी अब हमसे पंगा नहीं ले सकते हैं। और चीनी हमें क्या कह रहे हैं
कि हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करो, हमारा वहां बहुत तिजारत है, हम आप उस लेवल पे आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। उस लेवल ये बात हमें समझ नहीं आती। हम उसी में घूम रहे हैं जो मोदी हमें चाहता है, और ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। सो वी आर वंस अगेन थिंकिंग टैक्टिकली। आपको यूएन भी जाना है, हाँ। आपको कश्मीर की बात भी उठानी है, आपको वो बंद नहीं करना काम, लेकिन साथ अपना किबला दुरुस्त करना है कि 10 साल बाद आप इंडिया के साथ खड़े हो। ओके